सीताराम। आजकल शक्ति ट्रांसफर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। कई सारे लोग हमें भी पूछते हैं कि महाराज जी क्या आप शक्ति ट्रांसफर करते हो। तो ये शक्ति ट्रांसफर क्या है, किस प्रकार से मात्र एक रात में किसी साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, किस प्रकार से मात्र एक रात में कोई साधक सिद्ध होकर के किसी का भूतकाल भविष्यकाल और अपना दरबार आदि लगा लेता है और उसमें दूसरे का भूत भविष्य बताने लगता है, झाड़ फूक करने लगता है। मात्र एक रात में ऐसी कौन सी सिद्धि होती है जो साधक मात्र एक रात में सिद्ध हो जाता है और मात्र एक रात में उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यदि हमसे पूछें कि क्या ऐसी सिद्धियां होती हैं, तो बिल्कुल ऐसी सिद्धियां होती हैं। मात्र एक रात में साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है और वो शक्ति आकर के उनसे बात करती है, उनके लिए कार्य करती है। परंतु ये किस प्रकार से होता है और ये जो शक्ति ट्रांसफर वाले गुरु होते हैं ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, देखिए हम बताएं तो इसमें तीन कैटेगरी के गुरु होते हैं, तीन प्रकार के। वो तीनों प्रकार में अलग अलग से आपको समझाऊंगा। यदि आप ये समझ जाओगे तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। पहली कैटेगरी के गुरु होते हैं कि आप किसी गुरु के पास गए कि गुरु जी मुझे सिद्धि चाहिए। उसके चार्ज होते हैं 50,000 से लगभग इनके चार्ज शुरू होते हैं और लाखों तक होते हैं। उस गुरु ने आपको बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ, मात्र एक रात में तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और वो सिद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है। वो सिद्धि हो सकता है वो आपको बोले कि मैं तुमको यक्षिणी सिद्ध करवाऊंगा। जो यक्षिणी आएगी तुम्हारे साथ पत्नी की तरह बन करके रहेगी, तुमको शारीरिक सुख भी देगी, तुमको धन भी देगी, तुमको सिद्धि भी देगी। जिसके बारे में चाहो उसके बारे में तुम जान सकते हो, जिसको चाहो उसको तुम परेशान कर सकते हो, तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम इतने ताकतवर हो जाओगे। अब आजकल का युवा एकदम बौखला जाता है जब इस सब बातों के बारे में सुनता है। अच्छा, शारीरिक सुख जितना चाहूंगा, अच्छा धन जितना चाहूंगा, अच्छा मैं किसी को भी परेशान कर सकता हूं, मैं किसी को साथ कुछ भी कर सकता हूं। वाह 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 गुरुजी बताओ कितना पैसा। लालच, पहले लालच दिया गया, बताइए गुरुजी कितना पैसा। अब आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, आप पहुंच गए उसके पास, उसने एक मंत्र दिया, एक घेरे में आपको बैठा दिया, उसमें एक मंत्र दे दिया, वहां पर आप मंत्र का जाप करने लगे। मंत्र का जाप करते करते रात 12 बजे से सुबह हो गई, जाप करते 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 कुछ हुआ नहीं। गुरुजी ने तो कहा था बस थोड़ी देर में यक्षिणी आ जाएगी, कुछ हुआ नहीं, पूरी रात हो गई। अब गुरुदेव आएंगे, क्या अनुभूति हुई? कुछ अनुभूति नहीं हुई गुरुजी। अच्छा, आंख बंद किया, अरे ये तो समस्या हो गई। क्या हुआ गुरुजी? अरे तुम्हारे पितरों ने रोक लगा दी, यक्षिणी को आने नहीं दिया, पितरों ने रास्ता रोक दिया तुम्हारे। अरे पितरों ने रास्ता रोक दिया? अरे गुरुजी कुछ करो इसको, पितर क्यों रास्ता रोक के बैठे? अरे ऐसे नहीं बेटा, फिर रुपए लगेगा इसमें लगभग 1.25 लाख का खर्चा आएगा। 1.25 लाख का खर्चा? ठीक है, फिर कहीं से करेगा। अब क्योंकि वो लालच सवार है ना उसके दिमाग में, कहीं से करके पैसा ले आके दिया 1.25 लाख रुपए। अब तुम बेटा जाओ, जब तिथि में जो मैं बताऊंगा उस तिथि को आना। अब यहां पर गुरु ने वो पैसे रख लिए और कुछ भी नहीं किया। गुरु ने बोला कि बेटा वो तेरे पितर मान नहीं रहे हैं, तेरे कुलदेवी देवता भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। तब अब यदि आपने इधर उधर की बातें की नहीं कि गुरुजी मैं आपने तो मेरा पैसा ठग लिया, ये है वो है ऐसा वैसा, तो वो उल्टा आपको धलका देगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये भेज दूंगा, मेरे पास फलाना है, मेरे पास यही अक्षणी है, मेरे पास वो है, ये है वो है। आप डर जाओगे कहीं कहीं उल्टा ना कुछ कर दे, तो आप उससे कुछ बोलना ही बंद कर दोगे। ठीक है, ये हो गए प्रथम कैटेगरी के। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के। दूसरे कैटेगरी के क्या करते हैं? अब इसी प्रकार से आपको बुलाएगा, ठीक है, ये शक्ति ट्रांसफर आपको बुलाएगा, आपको वहां पर बैठ करके कुछ प्रक्रिया करेगा आपके साथ, स्वयं सामने बैठा रहेगा, आपको सामने बैठाएगा, कुछ प्रक्रिया करेगा। पहले आपको मदिरा आदि पिलाएगा और कुछ चीजें आपके साथ करेगा। जैसे ही वो करेगा कुछ क्षणों बाद आपको सच में एक शक्ति की अनुभूति होने लगेगी। आपको आसपास अपने एक शक्ति दिखाई देने लगेगी और आपको वो शक्ति दिखने लगेगी सामने। वो शक्ति का नाम बताएगा तो वो गुरु बोलेगा कि तुमको दिख रही है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल गुरुजी। एक सामने आपके एक टेलीविजन, एक पर्दे की तरह चित्र जैसा चलेगा। ये होता है, ये कोई हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अनुभव किया है वो जानते होंगे। तो एक टीवी की तरह एक चित्र की तरह आपके सामने चलेगा, आप बोलेंगे गुरुजी हाँ ये सिद्धि मुझे दिखाई दे रही है। तो गुरु बोलेगा कि इससे अपना नाम, इससे नाम पूछो सिद्धि का, तो वो नाम बताएगी।
कहाँ से आई हो, तो वो कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको दिखा देगी कि यहाँ यहाँ से मैं आई हूँ। ठीक है, गुरु बोलेंगे ये सीधे महादेव के यहाँ से आई है। अच्छा गुरु जी, तो बेटा इसके ये नियम है, तुमको किसी कभी गुरु के ऊपर शंका नहीं करनी है, और जो है तो हमेशा गुरु को समर्पित होकर के रहना है, और जो जो गुरु के फायदे के नियम होंगे वो नियम बताएगा और बोलेगा इन नियमों का यदि तुमने उल्लंघन किया तो ये शक्ति वापस मेरे पास आ जाएगी। अब होता क्या है, वो मात्र कुछ क्षण का चूर्ण होता है, वो सिद्धि उस साधक को मिली नहीं होती है, वो मात्र कुछ क्षण का चूर्ण है, वो दिखाता है मात्र गुरु। उसने चूर्ण चटा के आपको लालच देता है, आप आ गए, कुछ दिन तक तो वो सिद्धि आपके साथ रही, 10 दिन 15 दिन आपने बढ़िया अपना दरबार लगा दिया और जला कुछ लोगों को आप बताने लगे, बड़े खुश हुए, मैं तो एक रात में सिद्ध हो गया। 15-20 दिन बाद वो सिद्धि आपके पास से चली गई, आपको कुछ भी अनुभव होना बंद हो गया। अब आप पुनः गुरु जी के पास फोन करेंगे, अरे गुरु जी ये क्या हुआ। अच्छा, इस प्रकार के ये जो गुरु होते हैं, इनकी कम से कम 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर की फीस होती है, कम से कम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख और कई कई लाखों तक होती। तो अब आपने गुरुजी के पास फोन किया कि गुरुजी वो सिद्धि तो मेरे को दिखना बिल्कुल बंद हो गई। गुरु बोलेंगे बेटा तूने गलती कर दी ना, मैं तेरे को बोला था तू गलती मत करना, तूने गलती कर दी। अरे गुरुजी मैंने तो कोई गलती नहीं की। अरे तूने गलती की है, ऐसा हो नहीं सकता कि तूने गलती नहीं की हो। अब आप डर जाओगे, गुरु के तो बात टाल नहीं सकते। अब गुरुजी क्या किया जाए, बेटा फिर प्रक्रिया करनी पड़ेगी, फिर उतना पैसा लगेगा। फिर वो जो जितना मांगा था उसने 5 लाख 10 लाख, और हो सकता है उससे बढ़कर के भी मांगे कि अब ये सिद्धि मानेगी नहीं, इसके लिए पूजन करना पड़ेगा पहले इसको मनाने के लिए। फिर आप लेके आओगे, फिर 10-15 दिन रहेगी, फिर भाग जाएगी। आपका कई लाखों रुपए चला गया और यही होता गया। 2-3 बार तो आप ऐसा करोगे, उसके बाद आप समझ जाओगे कि ये मेरे साथ छल हो रहा है। अब इसमें आते हैं तीसरे कैटेगरी के। तीसरे कैटेगरी के होते हैं जो आपको बुलाएंगे, बाकायदा आपकी शमशान में पूजा होगी, शमशान का जो शमशान का राजा होता है जिसको मसान कहते हैं, उसकी पूजन होगी, पूरी रात हो सकता है कई सारे बकरों बलि और इसकी ये मुर्गों की बलि दी जाए, पूरी पूरी रात। जहाँ तक कि एक सत्य ऐसा व्यक्ति मिला था, सत्य घटना मैं आपको बताता हूँ। मेरे संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति आया जिन्होंने बताया कि मैं एक स्थान पर गया और वहां पर उन्होंने रात्रि में मुझे बैठा करके, और पूरी रात उन्होंने एक सामने एक मूर्ति बनी हुई थी एक काले व्यक्ति की, उसको पूरी रात उन्होंने जो है तो मुर्गे से और बकरे के खून से नहलाया और बोला कि ये काल भैरव है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि वो कोई काल भैरव नहीं होते, वो मसान होता है। शमशान का जो राजा होता है, तामसिक शमशानों का वो मसान होता है, जो शमशान का राजा होता है, उसके अंडर में कई सारे भूत प्रेत होते हैं। तो पूरी रात उसको बलि जाएगी, पूरी रात उसको बलि जाएगी। उसके बाद वास्तविकता में वो भी सिद्धि आपको प्राप्त होगी और उस सिद्धि के नियम बता दिए जाएंगे। ये एक प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है और उसमें कई लाख रुपए, इसमें लगभग 15 लाख से ऊपर के चार्जेस होते हैं। 15 लाख 20 लाख 24 लाख तक। अभी जो व्यक्ति मेरे संपर्क में आया था उसने 24 लाख रुपए खर्च करके इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त की थी। अब उसने जो मेरे को अनुभव बताया, ये अनुभव आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। उसने मुझे बोला कि महाराज जी मैं ऐसे एक स्थान पर गया, उन्होंने मात्र एक रात में मुझे सिद्धि दे दी, मैं अपने घर पर आया और मैं उस सिद्धि को जो बोलता वो कर देती। इस व्यक्ति को पैरालाइसिस कर दे, वो व्यक्ति दूसरे दिन पैरालाइसिस हो जाता था। इस व्यक्ति के साथ ऐसा कर दे, ऐसा हो जाता था महाराज जी। वो शक्ति इतनी तेज थी। बस उसका नियम था कि एक निर्धारित दिन पे उसको कलेजी का भोग देना पड़ता था। जो मुर्गे की या पता नहीं क्या बकरी कलेजी होती, किसकी होती है हमें तो पता नहीं है, परंतु होती है, मुर्गा या बकरा किसी का कलेजी होता। कलेजी तो खैर दोनों की होती होगी। तो वो बोल रहा था कि वो कलेजी का भोग उसमें लगता है। ऐसा एक 11 आग कोयले कई सारे कोयले जला करके और उसमें वो भोग रखना पड़ता था। परंतु उसने जब बताया हमें कि ये तो कई दिनों तक चला, उस शक्ति से मैं काम करने लगा, मैं कई सारे लोगों को धमकाने लगा, कई सारे लोगों के साथ बुरा करके मैं बता देता था कि बुरा मैंने किया, जाओ जो करते बने कर लेना।
इतना अहंकार हो गया था उस व्यक्ति को। तो उस व्यक्ति ने बोला कि एक समय ऐसा आया जब ये लॉकडाउन लगा, अब उस समय समस्त जगहों पर कलेजियां ये मिलना बंद हो गई, कहीं पर कलेजी नहीं मिल रही। जब कहीं पर कलेजी नहीं मिली तो हुआ क्या कि उनके घर पर एक जो है तो उन्होंने चूहा पाल रखा था, पालतू चूहा था। वो दूसरे दिन उस चूहे की मृत्यु हो गई अचानक। तो उन्होंने सोचा ठीक है चूहा है, मर गया होगा जैसे तैसे, उन्होंने उठा के उस चूहे को फेंक दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, उनका जो छोटा नाती था, उस नाती, छोटे बच्चों को हार्ट अटैक, उस नाती का अटैक हुआ, वो नाती जो है तो उनका खत्म हो गया। ठीक है, वो भी चीज उन्होंने समझी। फिर इसके बाद जब उनकी बहू को अटैक आया, तब इन्होंने अपने सिद्धि को ध्यान लगाकर पूछा कि ये क्या हो रहा है। सिद्धि ने बोला, जो सिद्धि ये शमशान से सिद्ध करके लाए थे, उस सिद्धि ने बोला कि तू मुझे कलेजी का भोग नहीं दे रहा है तो मैं इसी प्रकार से एक एक को मार मार के खा जाऊंगी, वरना मेरे को कलेजी का भोग दे, मेरे को कलेजी का भोग चाहिए कैसे भी। तो ये स्थिति होती है। आप जो सोचते हो कि हमको जो है तो एक दिन में हम सिद्ध बन जाएं, एक दिन में यदि सिद्ध हुआ जाता तो आप पुराने समय में देख लो कितने कितने ऋषि मुनि, और आज के समय में भी देख लो, अपना पूरा पूरा जीवन क्यों खपा रहे होते। परंतु व्यक्ति लालच में इतना अंधा हो जाता है, उसको जब समझ में आता है, आजकल आप देख लीजिए, आजकल व्यक्ति की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि वो क्या चाहता है, धन चाहता है सबसे ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा शारीरिक सुख भोगना चाहता है, यही चीजें चाहता है। तो जब कोई व्यक्ति बोल देता है कि एक अप्सरा आएगी तुम्हारे पास और तुमको एक पत्नी की तरह शारीरिक सुख देगी और तुम जितना चाहोगे उतना, बस उसका तो दिमाग ब्लॉक हो जाता, फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती। तो ये तीनों प्रकार की कैटेगरी होती हैं। तीनों प्रकार की कैटेगरी में केवल और केवल लालच के चलते आप मारे ही जाओगे अंत में, और कुछ होना नहीं है। ये इस प्रकार की सिद्धियां जो एक दिन में सिद्ध हो जाती हैं, ये भूत प्रेत राक्षस यक्ष गंधर्व और किन्नर आदि की ही सिद्धियां होती हैं। तो मेरे प्यारों, अपनी आंख खोलो, ऐसी कोई अच्छी सिद्धि नहीं है जो एक रात में आपको सिद्ध हो जाए और आपको सिद्ध बना दे। सिद्ध बनने के लिए देख लीजिए पूरा पूरा जीवन खपाना पड़ता है, और जीवन, एक जीवन भी कम पड़ जाता है, कई कई जन्मों की यात्रा होती है, तब वो व्यक्ति जाकर के सिद्ध बनता है। जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं, इनके एक जीवन की तपस्या नहीं रही, इनके कई कई जीवन का तप रहा है, तब ये जाकर के सिद्ध हुए हैं। तो ऐसे ही कोई उठ करके सिद्ध नहीं हो जाता। यदि इस प्रकार के लालच में आप पड़ोगे तो यही तीन घटनाएं आपके साथ होंगी जो मैंने आपको बताई। पहली घटना तो यह है, प्रथम प्रकार का गुरु वो है जो आपको मूर्ख बना देगा, आपको कुछ नहीं देगा, कह देगा आपके पितरों के कारण नहीं हो रहा, आपके कुल देवता के कारण नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं। ज्यादा आप उससे करोगे तो वो आपको उल्टा धमका देगा, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ठीक। दूसरे प्रकार का हो गया जो कुछ क्षण के लिए आपको चटनी की तरह चटाएगा, लालच देगा और बार बार वो सिद्धि खींच लेगा और बार बार दोबारा देने के लिए आपसे और अधिक धन की मांग करेगा। और तीसरे प्रकार का जो ईमानदारी से आपको सिद्धि दे देगा और ऐसी सिद्धि देगा जिसको आप आगे संभाल नहीं पाओगे, आगे वो आपको और आपके परिवार को ही खा जाएगी यदि उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी। तो इसलिए हमें इस प्रकार की सिद्धि में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, यदि सिद्ध होना है तो परम सिद्ध प्रभु श्री राम जी को पकड़ लीजिए, सारी सिद्धियां उनके ही नीचे हैं। कहते हैं राम से बड़ा, सबसे बड़े तो राम हैं, और राम से भी बड़ा कौन है, वो उनका नाम है। तो आप उनके नाम को पकड़ लीजिए, फिर वो नाम आपको किस प्रकार किस दिशा में प्रदर्शित करता है। हर व्यक्ति तो सिद्ध बन करके नहीं बैठ सकता ना, वो नाम स्वयं आपकी उन्नति, जिस योग्य होंगे वो स्वयं आपकी उन्नति करने लगेगा। परंतु पहले नाम जप का अभ्यास करिए, नाम जप को अपने जीवन में उतारिए। जो परेशानियां आ रही उन परेशानियों को सह जाइए। ऐसा नहीं 2 दिन नाम जप करते हुए अरे मैं नाम जप कर रहा हूं फिर भी ये परेशानी आ रही है, भगवान तू मेरी सुन नहीं रहा है, भगवान तू है नहीं। ये सब फालतू की बातें हैं। ये महाराज जी, ये हुंकार जी महाराज तो फालतू की बातें करते हैं, इनको इतने अनुभव होते हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहे हैं। हुंकार जी महाराज को एक दिन में अनुभव नहीं हुआ।
ओंकार जी महाराज ने जब ऐसी परिस्थिति, जब व्यक्ति को दिमाग काम नहीं करता, उस स्थिति में भी उन्होंने राम राम पुकारा, तब राम जी आए, तब हनुमान जी आए। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आई, ऐसी ऐसी परेशानियां आई हैं नाम जप के बाद, साधना के बाद भी, कि ना को चने चब गए, परंतु हम समझ गए कि ये एक परीक्षा है, इससे निकल जाना है। तो आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है, सात्विक चीजें व्यक्ति पसंद नहीं करता। अच्छा, सात्विक चीजें में उसको परहेज भी करना है, उसको लहसुन प्याज भी छोड़ना पड़ेगा, उसको भूमि पर शयन करना पड़ेगा। किसी शारीरिक सुख की बात तो छोड़ो, किसी स्त्री के बारे में गलत विचार भी मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए, ये उसको करना पड़ेगा सात्विक। और सात्विक का इतना जल्दी प्रभाव, सात्विकता क्या करती है, अंदर ही अंदर पहले व्यक्ति को मजबूत करती है, बाहर प्रदर्शित नहीं करती। और जब वो बाहर प्रदर्शित होता है तब तो फिर दुनिया देखती है, परंतु सात्विक सिद्धि, नाम जप आदि की सिद्धि पहले व्यक्ति को भीतर ही भीतर प्रकाशमान करती है। पहले भीतर प्रकाश होता है, तब बाहर प्रकाश होता दिखाई देता है। और इस प्रकार की सिद्धियां हैलोजन की तरह ऐसे जलती हैं, भक्क फ्यूज हो जाती हैं। हैलोजन देखा है आपने, बहुत तेज जलता है, और फटाक फ्यूज भी सबसे जल्दी हैलोजन होता है। तो ये इस प्रकार की सिद्धियां ऐसे ही हैं। और अच्छी सिद्धियों में परहेज करना पड़ेगा, अच्छी सिद्धियों में नियम करना पड़ेगा, अच्छी सिद्धियों में अय्यासी नहीं कर सकते। और इस प्रकार के सिद्धि में तो कहते हैं कि ये अय्यासी करने के लिए ही बनी है। तुमको दारू पीना है, बिल्कुल पी सकते हो। तुमको उल्टे सीधे काम करने हैं, बिल्कुल कर सकते हो। जो चाहो वो कर सकते हो सिद्धि में। तो मेरे प्यारों, सही गलत का अंतर समझिए और इस प्रकार में स्वयं को इस प्रकार के गर्त में गिरने से बचा लीजिए। तो ये एक जानकारी थी और आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से ये तामझाम, ये छल कपट काम करता है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, समझाने के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलिए सीताराम।